लेकर हम दीवाना दिल। इत्तेफाक जब बढ़ जाए ना मैडम, तो इश्क की दास्तान कहते हैं। वसु! रुद्र, बैल की वजह से मैं यहाँ भाग आई। ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो घर चलो। घर जाके जरूर इत्मीनान से सोचना कि बैल अचानक से तुम्हारे पीछे क्यों भागा और हमारे तक क्यों पहुंचाया तुम्हें। मम्मा, पापा। You okay? यस। चलो घर चलें। हर हर महादेव। हमारा बेटा महादेव के पास गया है मदद मांगने। माँ, वो किसी बैल ने वसु को दौड़ा दिया, अब वो पता नहीं कहाँ चली गई है। बैल तो महादेव का प्रिय है। तुम ठीक हो बेटा? यस मम्मी। वसु, कोयल को अंदर ले जाओ, कुछ खिला दो, भूख लग रही हुई से। कहाँ मिली? बैल वसु को दौड़ाकर वहां ले गया था जहां सम्राट महादेव की पूजा कर रहा था। पर अब अगर महादेव भी चाहेंगे ना, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं महादेव को नहीं मानता। मैं हर बार वो नहीं करूंगा जो महादेव चाहेंगे। अगर वसु के लिए मुझे महादेव से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। मेरे और वसु के बीच में अब कोई नहीं आ सकता मां, कोई नहीं। कोई नहीं आएगा बेटा, कोई नहीं। ओम नमः शिवाय। 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 अरे हो गया। कहाँ तब से आप दोनों भाई बहन महादेव जी के सामने खड़े हैं? अब महादेव जी खुद जमीन पर आकर कोनो चमत्कार थोड़ी नहीं कर देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हो गया चमत्कार। महादेव का बैल खुद तारा को दौड़ा के हम तक लेके आया है और हमारे मन की सारी शंकाएं अब दूर हो गई। बस अब हमारा एक ही मकसद है कि तारा की याददाश्त को वापस लाके उस रुद्र प्रताप सिंह के चुंगल से उसे बाहर निकालना है। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया,
अब तो स्वयं महादेव आपके साथ हैं। अब आप दोनों के दिमाग से तो हम ये बात नहीं निकाल पाए कि तारा बुरी नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन तारा के दिमाग में हम ये बात जरूर डाल के आए हैं कि हमने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह झूठ नहीं है। तारा तारा तारा, जितनी कोशिशें तुमने हमें सुधारने की है ना, उससे कई ज्यादा कोशिशें करेंगे हम तुम्हें इस घर में वापस लाने के लिए और अपनी जिंदगी में लाने के लिए। और एक बार जब तुम वापस आ जाओगी ना तारा, तो महादेव कसम शुरू से शुरू करेंगे, एक नई शुरुआत। अगर आप चाहते हैं कि हम और तारा एक हो जाएं, तो हम 1000 बार महामृत्युंजय का जाप करेंगे और जाप पूरा होते तक तारा जहां कहीं भी हो, वो दौड़ती हुई आपके और हमारे पास चली आए। मम्मा, बैल कैसे भागा? क्यों अचानक से बैल तुम्हारे पीछे भागा और तुम वहीं आई जहां हम और महादेव साथ थे, और जैसे ही हम तुम्हें बचाने आए बैल अचानक से चला गया। घर जाके जरूर इत्मीनान से सोचना कि बैल अचानक से तुम्हारे पीछे क्यों भागा और हमारे तक क्यों पहुंचाया तुम्हें। पता नहीं मैं हमशक्ल हूं या नहीं, मैं हमशक्ल ही हूं। सुमित्रा, तुम्हारे बेटे सम्राट ने वसुधा के मन में कुछ तो शक का कीड़ा डाला है। अब तुम ही उससे बात करके उसका कीड़ा निकालो। बेटा चलो हमारे साथ, चलो बताती हूँ, आओ। पता नहीं सच में तारा है कि कौन और है, मगर सम्राट झूठ नहीं बोलेगा। मगर सच में ये तारा है तो इसको सम्राट से दूर रखना होगा। इसकी शक्ल से ही नफरत है हमको, लेकिन सम्राट इसको मना के घर ना लाए, उसके लिए तो इसको समझाना ही पड़ेगा। बेटा सम्राट की माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। देखो बेटी, हम अपना आंख से तारा का लाश देखे, लेकिन सम्राट को नहीं बताए, नहीं तो पगला जाता। अपना यही हाथ से उसका अंतिम संस्कार किए हैं, उसके आत्मा के शांति के लिए पूजा किए हैं, लेकिन सम्राट को नहीं बताए। तुम भी मत बताना, नहीं तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और देखो बेटा, हमारा बेटा के भावना में बह के ना अपना आप को तारा मत समझना, कभी मत समझना, और उसके साथ रूखापन से व्यवहार करो। जितना हो सकता है उसके साथ बुरा व्यवहार करो ताकि तुमसे वो दूर रहे। देखो बेटा, हम ये सब कह रहे हैं कि यही में हम सबका भलाई है, इसलिए विनती करते हैं। हाँ, मत बोलना, एक माँ का भलाई है इसमें। ओके सुमित्रा जी, अब अगर आपका बेटा मर्यादा को भूलकर हमारे बहू के पीछे आया
तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बेटे को कंट्रोल में रखिए। चलो बहू। बोले थे ना कि भगवान से बढ़कर एक माँ होती है। भगवान भले चाहते हो तारा सम्राट को मिला देना, लेकिन एक माँ, तारा की सासू माँ, तारा और सम्राट को एक होने नहीं देगी। बस अब हमें तारा को इतना यकीन दिलाना है कि वो हमारी है और हम उसके हैं। मतलब मैं वसुधा ही हूँ, तारा नहीं। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।